भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई दल नया आया है जिसने जनसंख्या के आधार पर, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे वो दलित समाज का हो, चाहे वो यादव समुदाय का है क्यों नहीं हो, चाहे वो पासवान समाज के, हर समुदाय के लोगों को उन्होंने जनसंख्या के अनुपात पे ही उन्होंने टिकट देने का वादा किया है। ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। सवाल पे अगर बात की जाए तो जो भी गांव में जो लोग पढ़ाई करते हैं, हर माता, हर पिता का अपना एक इच्छा होता है कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, एक अच्छे स्कूल में पढ़े। तो कर्ज लेकर, अपने आप को कर्ज लेकर, कड़ी मेहनत करके, अपना पसीना बहाकर, अपने आप को आधा पेट रख के, आधी रोटी खा के अपने बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अपने गाँव से अलग रहकर, एक गाँव में सरकारी स्कूल होने के बावजूद वो अपने बच्चों को अलग रखकर बाहर अपने टाउन में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में और अच्छे स्कूल में पढ़वाने की कोशिश करते हैं और पेट काट के काम करते हैं। 2025 है, पूरे देश की नजरें बिहार पे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव हैं और 13 करोड़ सूबे वाले बिहार राज्य में 243 विधानसभा क्षेत्रों की बात करेंगे। और इस वक्त सीतामढ़ी इलाके में मौजूद हैं, सीतामढ़ी ज़िले में मौजूद हैं। और जिस तरीके से ये इलाका परिचय का मोहताज नहीं है, उसी तरीके से जिस जगह पे इस वक्त देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ उन तमाम तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं जो शायद बहुत कम बार आपने देखा भी है। जिस जगह पे हम मौजूद हैं सीतामढ़ी का इलाका है और ये जो घर है, ये जो आशियाना है, वो अनवारुल हक साहब का है। सांसद रह चुके थे, विधायक रह चुके और भले ही दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो जीवित है जनता के दिलों में, जनता की यादों में, आवाम के साथ। और आज सीतामढ़ी इलाके में हमने उस बात को महसूस भी किया है। पहले आप तस्वीरों को देखिए, ये वही कमरा है जहाँ पे अनवारुल हक साहब रहते थे, सोते थे और तमाम अपने चाहने वालों से मुलाकात करते थे। अपने कैमरामैन से गुजारिश भी करेंगे इस कमरे की जो तमाम तस्वीरें हैं उन तमाम दर्शकों को रूबरू करवाएं, तमाम दर्शक वो देखें कि ये वही जगह है, वही बिस्तर है, वही ये तमाम जो चीज़ें हैं जहां अनवारुल हक साहब रहते थे, सोते थे और तमाम कार्यकर्ताओं से मिलते भी थे। और एक बार फिर से ये जो जगह है वो सुर्खियों में है। सुर्खियों में आने की वजह भी है, आजम हुसैन साहब उनके पुत्र हैं और इस वक्त जन स्वराज पार्टी के वरीय नेताओं में, वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं और उपाध्यक्ष भी हैं। लेकिन 2025 है, मैंने बताया भी है, और इस बार बाजपट्टी इलाके से संभावित प्रत्याशी नहीं, मजबूत दावेदार के तौर पे आजम हुसैन साहब मौजूद हैं। चाहे बबूरबंद का इलाका हो, यूसुफपुर हो, देवीपुर हो या बल्हा मनोरथपुर हो, उन तमाम इलाकों का हमने दौरा किया और सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों से भी मिले। और कह सकते हैं मजबूत दावेदार में आजम हुसैन साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं, नेशनल दस्तक जैसे बड़े ब्रांड पे। और शख्सियत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे जो अनवारुल हक साहब की विरासत है उसको अब तक संजोए रखा, अब तक जिंदा रखा है आम लोगों के साथ में आजम हुसैन साहब ने। हुसैन साहब, चूँकि 2025 से पूरे देश की नज़रें बिहार पे हैं, वो तमाम बातें हम करेंगे। आज कितने प्रासंगिक हैं अनवारुल हक साहब? आज भी जो उन्होंने कार्य किया जनता के दिलों पे, आज भी वो राज कर रहे हैं। वो अपने काम से ही अपने जनता के दिलों में राज कर रहे हैं। उन्होंने जितनी अपने जीवन में लड़ाइयाँ लड़ी, जनता को ये बता देना चाहते हैं उनके ऊपर, हमारे समझ से उनके ऊपर 40-45 केस मुकदमाएँ रही होंगी। उसमें 40-45 केस मुकदमाओं में एक भी केस मुकदमा उन्होंने न हत्या अपहरण आज तक कोई किसी तरह की कोई किडनैपिंग का केस नहीं था। उन्होंने हर लड़ाई जनता के लिए ही लड़ी। चाहे वो एक मिसाल के तौर पे एक महेश यादव जो ड्रग के शॉप वाले थे, जो भी ऑफिसर पदाधिकारी लोग थे, सब कमीशन लेते थे। उस दौर में लालू जी की दौर हुआ करती थी और तमाम दुकानदारों से कमीशन फिक्स था। और तो वो जा रहे थे डुमरा, तो उन्होंने वो चिल्लाया कि अनवार साहब हमको लेके जा रहे हैं। तो अनवार साहब, मेरे पिताजी ने उस समय उनको छुड़ाने का काम किया, पुलिस से लड़ने का काम किया। तो उस समय उनके ऊपर भी केस दर्ज हुआ। और इस तरह की कई सारी ऐसी घटनाएं हैं, जैसे डाकखाने में किसी का पासबुक से पैसा न मिलने का कारण हो, या किसी की दुकान में कोई गुंडागर्दी का काम कर रहा हो तो भाई चलो अनवार साहब के पास चलो। किसी इलाके में कोई पंचायती का मामला हो, मतलब केस मुकदमा का मामला हो, तो चलो अनवारुल हक साहब के पास।
तो ये निष्पक्ष होकर अपने जनताओं के बीच होकर काम करते थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आजम हुसैन साहब, उनके पुत्र हैं अनवारुल हक साहब के, और इस वक्त मुखातिब भी हैं देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ। जन स्वराज जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं आजम हुसैन साहब, बिहार में जन स्वराज की क्यों जरूरत आन पड़ी? जन स्वराज ही एक ऐसी पार्टी है जिसने हर दल के हर समुदाय को लेकर चलने का काम करने का कार्य किया है। इस बात से उन्होंने साबित किया है कि हम हर समुदाय को लोग को लेकर चलने का काम करेंगे। आज तक भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई दल नया आया है जिसने जनसंख्या के आधार पर, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे वो दलित समाज का हो, चाहे वो यादव समुदाय का है क्यों नहीं हो, चाहे वो पासवान समाज के, हर समुदाय के लोगों को उन्होंने जनसंख्या के अनुपात पे ही उन्होंने टिकट देने का वादा किया है। ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। और जो भी पार्टियां गुजरी है वो सभी जनता के डेवलपमेंट की बात की है, नदी नाला सड़क की बात की है। ऐसा प्रथम बार जन स्वराज एक ऐसी पार्टी आई है जिसने रोजगार की बात की है, जिसने रोजगार की बात की है। बिहार से लोग हमारे बिहार से बाहर नौकरी करने न जाएं, बिहार में ही ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि हमारे लोग बिहार से बाहर नौकरी करने जाते हैं तो यहाँ की माताएं बहनें अब मतलब सुरक्षित नहीं रह पाती हैं। वो अपने किसी भी मामलात पे, किसी भी बात पे वो अपने जो घर के मुखिया को याद करती हैं, और कि हमारे किसी तरह का कोई दर्द, कोई गांव में मामलात हो जाए तो हमारे घर के मुखिया नहीं है, हमारे घर में ये हादसा हो गया। तो जन स्वराज एक ऐसी व्यवस्था लाएगी। शिक्षा के सवाल पे अगर बात की जाए तो जो भी गांव में जो लोग पढ़ाई करते हैं, हर माता हर पिता का अपना एक इच्छा होता है कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, एक अच्छे स्कूल में पढ़े। वो कर्ज लेकर अपने आप को कड़ी मेहनत करके अपना पसीना बहाकर अपने आप को आधा पेट रख के आधी रोटी खा के अपने बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अपने गांव से अलग रहकर, एक गांव में सरकारी स्कूल होने के बावजूद वो अपने बच्चों को अलग रखकर बाहर अपने टाउन में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में और अच्छे स्कूल में पढ़वाने की कोशिश करते हैं और पेट काट के काम करते हैं। जन स्वराज ने यह भी वादा किया है कि जब तक कि हम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट का खर्चा उठाएंगे। अनवारुल हक साहब के कमरे में मौजूद हैं, भले ही वो इस वक्त जनता के बीच नहीं है, दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें अभी भी जनता के दिलों के बीच में है। और आजम हुसैन साहब उनके पुत्र हैं, और इस वक्त देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ आप आजम हुसैन साहब को देख और सुन भी रहे हैं। बांसपट्टी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे 243 कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं। और इस बार जन स्वराज किस तरीके से जनता के बीच मैनिफेस्टो, जो तमाम चीज़ें हैं उसके बारे में तो हमेशा जिक्र हम करते हैं। चूँकि प्रशांत किशोर का भी हमने इंटरव्यू किया था तो वो बता रहे थे हमारे चैनल पर आके कि किस तरीके से जनता के विजन को पूरा करेंगे। सीधी लड़ाई, चूँकि जो जेडीयू और एनडीए के जो मंत्री रही वो शिकस्त खा गई, महागठबंधन आरजेडी के विधायक बने। बांसपट्टी में सीधा मुकाबला आपका इन दोनों दलों से है, सीधा, जो पूरे बिहार के लिए भी एक टेस्ट होगा। किस तरीके से बांसपट्टी में आपकी तैयारी मुकम्मल है? बांसपट्टी में अभी तक जो बांसपट्टी में जो हम लोग अभी तक तैयारी कर रहे हैं, बांसपट्टी नहीं पूरे बिहार में भी हर पंचायत में हम लोग हर बूथ पे 20 लड़कों की संख्या के ग्रुप बना रहे हैं और बांसपट्टी का एक लीड बना रहे हैं, जिसपे व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं। उसमें 2-4 एडमिन होंगे जो पूरे पंचायत को देखेंगे। हर ब्लॉक में एक हमारा लीड होगा जिसको पीओसी हम लोग बोलते हैं। हर विधानसभा का एक लीड होगा जो पूरे विधानसभा को देखेंगे। इसी स्तर पे हम लोग हर पंचायत को, हर ब्लॉक को, हम लोग हर विधानसभा को हम लोग देख रहे हैं किस गाँव में किस बात की समस्याएँ हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।